से बात कर लिया करो, बाप के लिए वक्त निकाल लिया करो। कितनी आसानी से कहते हैं नहीं नहीं हमारे माँ बाप बिल्कुल सुकून से हैं, कभी यही नहीं कहते हम परेशान हैं। यार वो माँ बाप हैं, कभी तुझसे शिकायत ना करे। इन नात खानों का, इन कलाम लिखने वालों का, जिसने भी लिखा सिर्फ माँ पे लिखा, कभी बाप पे नहीं लिखा गया। क्या बात है कि बाप औलाद से प्यार नहीं करता? उठाओ तुम रास्ते की गाड़ियाँ, देखो हर गाड़ी के पीछे अक्सर लिखा होता है ये मेरी माँ की दुआ है। मुझे बता तो सही, तूने सिर्फ माँ की दुआ लिखी, क्या इसमें बाप की दुआ शामिल नहीं है? क्या तेरी तरक्की में बाप हाथ शामिल नहीं है? कितनी आसानी से कह के गुजर जाते हो ये मेरी माँ की दुआ है। मुझे बता तो सही। ओ यार अपने सीने पे हाथ रख और मुझे बता, अगर तेरा अपना बेटा हो और तेरी मौजूदगी में कोई सामान खरीद के लाए और तेरे सामने कहने लगे अब्बा जी ये मेरी माँ की दुआ से मिला है, बता उसके दिल पे चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? उसे तकलीफ होगी कि नहीं होगी? खुदारा बाप को तकलीफ ना दो, उसकी भी कदर कर लो। तुझे माँ का प्यार तो नजर आ गया, बाप का प्यार नजर नहीं आया। तुझे क्या लगता है कि बाप को तुझसे प्यार नहीं है? तुझे क्या लगता है कि बाप को तुझसे मोहब्बत नहीं है? अगर तुझे लगता है कि बाप को तुझसे प्यार नहीं है तो कभी पड़ोसी से पूछ जो तेरी बाप की उम्र का है, वो तुझे बताएगा कि जब तू पैदा हुआ था तेरे घर के अंदर छप्पर पड़ा हुआ था, पानी टपक रहा था, खाने का इंतजाम न था, तेरी तबीयत खराब हुई थी, बाप तेरी दवा के लिए अल्लाह अकबर घर से निकल गया था और भीगे हुए बरसात के मौसम में भीगता रहा, तेरी दवा का इंतजाम करता रहा। तू कहता बाप से मुझे प्यार नहीं है, मुझको बाप से प्यार नहीं है। हया कर जबान को लगाम दे, मुझे बता तो सही, अगर तेरे लिए गर्मी में धक्के बाप ने ना खाए हैं तो क्या माँ ने धक्के खाए हैं? लोगों की गालियां चौराहे पर बाप ने नहीं सुनी है तो क्या माँ ने गालियां सुनी है? माँ तो घर के अंदर बैठी रहती थी। मुझे बता तो सही, सूरज किसके ऊपर उतरता था? बाप के सर के ऊपर। धूप ने किसे जलाया? बाप के खून को जलाया। सर्दी ने किसे नुकसान पहुंचाया? बाप को पहुंचाया। बिजली किसके ऊपर गिरी थी? बाप के ऊपर गिरी थी। मुझे बता तो सही, जब तेरी फीस का पैसा कम पड़ गया था तो बाप ने ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरी फीस पूरी भरी थी। तू कैसे कह देता है कि बाप को मुझसे प्यार नहीं है? और जालिम ये बात अलग है कि खुदा ने बाप को हिम्मत और हौसला दिया है। माँ जरा से दर्द पे तड़प जाती है मगर याद रख सुकून बाप को भी नहीं होता है, लेकिन वो सब्र करता है। आज के बाद कभी ये मत कह देना कि मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है। अगर अल्लाह तौफीक दे, अगर गाड़ी लो तो ये मत लिखना ये मेरी माँ की दुआ है। जब भी लिखो तो ये लिखना ये मेरे माँ बाप की दुआओं से अल्लाह ने मुझे अता किया। अजीब मिजाज बना दिया लोगों ने, बाप की कोई इज्जत ही करने तैयार नहीं। तुझे बस इतना पता है कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है। तेरी जन्नत जिसके पैरों के नीचे है, जानता उसकी जन्नत तेरे बाप के पैरों के नीचे है। समझ लेगा उसे तू? मुझे बता, मां के कदमों के नीचे बोले, सारे बोले मां के कदमों के नीचे जन्नत। में ये नहीं कहता मां का दिल दुखाना, मां को तकलीफ देना। बेशक मां का मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन सुन, मां किसके जूते साफ करती है? बोले सारे, नहीं बोलेंगे सलाम पढ़ लो। किसके कपड़े किसके धुलती है? बिस्तर किसका बिछाती है? सफाई किसके घर में करती है? पैर किसके दबाती है? सोच तो सकी, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो जिसके पैर दबा रखी है उसकी अपनी शान का आलम क्या रहा होगा। पूरे कुरान में तुम कहीं नहीं दिखा सकते कि कहीं पे कुरान ने मां की कसम याद की हो, लेकिन कुरान ने बाप की कसम याद की है। फरमाता व वालिदिन वमा वलद, ये बाप की शान है। वो यार खुदारा कभी बाप को तंग नजरी से न देखना। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान, अल्लाह अकबर। जानते हो बाप औलाद के लिए ऐसी जात है, अगर बाप घर में है ना तो सर्दी में औलाद को जाड़ा नहीं लगता, इसलिए कि बाप औलाद के लिए एक अलाव होता है, एक देखते आग का
आग की अंगीठी बोलते हैं, अंगीठी होता है। अल्लाह अकबर। बाप वो दरख्त है औलाद के लिए, अगर फल ना भी देता है तो साया फिर भी दिया करता। पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल नहीं आएंगे इस पे तो हवा ही देगा। ओ भाई, खुदारा बाप की इज्जत करो, बाप की कदर करो। बाप को सोच भी नहीं सकते ये बाप तुमसे कितना प्यार करता है। कभी जाके मार्केट में देखो जवानों, अगर तुम्हें लगता हो ना कि नहीं मुझे माँ से बाप से प्यार नहीं है, वो बाप कुछ नहीं है, तो कभी मुरादाबाद की मजदूर मंडी में जाके खड़े होके देखना। जिस दिन औलाद हो जाती है उस दिन बाप अपने शौक भूल जाता है। क्या उसका दिल नहीं था वो नए जूते पहने? उसका भी दिल था, लेकिन वो बेटे के बदन पर नए कपड़े देख के मुस्कुराता रहता है। मेरी कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने पहन लिया गोया मैंने पहन लिया है। ये बाप होता है। और हमने इस बाप को क्या कर दिया, अजीब मिजाज बन गया। जिसे देखो माँ की तारीफ, जिसे देखो माँ की तारीफ। और भाई बाप का भी अपना मकाम है, बाप का भी अपना रुतबा है। फरमाया गया अगर तुझे यह पता लगाना है कि तेरा रब तुझसे राजी है कि नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख ले। अगर बाप तुझसे राजी है तो समझ ले पैदा करने वाला खुदा भी तुझसे राजी है। कितनी बड़ी शान है बाप की, समझ रहे हैं मेरी बात? इस महफिल में आओ, ये गौसे पाक के दीवानों की कमेटी ने ये महफिल सजाई है। ये पैगाम गौस दे रहा हूं आपको, पैगाम बगदाद है, जहां मां की इज्जत करो, बाप का भी एहतराम करना, बाप का भी एहतराम करना। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने अल मलफूज में एक वाक़या तहरीर फरमाया है। अभी थके तो नहीं आप? अगर थक गए हो तो सलाम पढ़े, और नहीं थके तो बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आहिस्ता से ही मुंह हिलाया, मगर हिलाया तो आज आहिस्ता हिला कल तेज हिलेगा। बोल दो जरा या रसूल अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने मलफूज शरीफ में एक वाक़या तहरीर फरमाया। बाप बेटे दोनों साथ सफर कर रहे थे। एक बाप एक बेटा काफिले के साथ तिजारत के लिए जा रहे थे। रास्ते में बाप की तबीयत खराब हो गई। बहुत गौर से सुनना मेरी बात। बाप की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हुई, तबीयत इतनी बिगड़ी कि बाप का इंतकाल हो गया। तो सफर था पैदल का, तो रास्ते ही में दफन कर दिया बाप को। आगे चले गए। जब तिजारत से वापस पलटे, फिर उसी रास्ते से लोग आ रहे थे जहां बेटे ने बाप की कब्र बनाई थी। लेकिन अब जब आए थे शाम का वक्त था। कौन सा वक्त था? शाम का वक्त था। अल्लाह सलामत रखे। शाम का वक्त था। बेटे के दिल में आया बाप की कब्र है, फातिहा पढ़ लें। लेकिन अकल कहने लगी नहीं, शाम हो रही है, सूरज छुपने वाला है, अगर फातिहा पढ़ी तो अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो गया तो हो सकता है कोई दरिंदा आए और आकर के चीर दे, फाड़ दे, मार डाले। कोई खूनी जानवर आके मार सकता है। ये ख्याल बेटे के दिल में आया। जैसी इतना ख्याल बेटे के दिल में आया, बेटा सोचने लगा आज नहीं कभी फिर पढ़ेंगे। ये सोच के बेटे ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। अभी कुछ कदम आगे बढ़ा था कि पीछे से बड़ी अजीब आवाज़ आई। ऐसी दर्दनाक आवाज़ थी कि बेटे के कदम ठहर गए। बदन का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। मारे खौफ के बेटा कांपने लगा। जानते हो, यह आवाज़ शेर की आवाज़ नहीं थी, यह चीते की आवाज़ नहीं थी, बल्कि जब उसने मुड़ के देखा तो यह आवाज़ कब्र से उसके बाप की आवाज़ आ रही थी। उसके बाप की आवाज थी। और उसने कहा था बेटे तेरी कब्र, मेरी कब्र तेरे रास्ते में पड़ी है, और सुन तेरे दिल में आया था कि तू मेरी कब्र पे फातिहा पढ़े, लेकिन मौत के डर से तूने कब्र पे फातिहा छोड़ दी है और मुझे छोड़ के जा रहा है। तब उस बाप ने कहा था ए लख्ते जिगर याद कर, अगर मेरी जगह तू लेटा होता, तेरी जगह मैं होता, तो सुन वो तू है जो वापस जा रहा है। अगर तेरी जगह मैं होता तो जहां तू है और जहां मैं हूं, इस बीच में अगर कोई आग के अंगारे बिछा देता तो बेटे अगर अंगारों पे भी चलना पड़ता तो तेरा बाप अंगारों पे चल के आता। तुझ पे फातिहा पड़े बगैर तेरा बाप वापस जा नहीं सकता था।